नमस्कार। आप सुन रहे हैं दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जिसे लिखा है परमहंस योगानंद जी ने। इस ऑडियो बुक के सभी एपिसोड सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम सुन रहे हैं इस किताब का 6वां अध्याय, बाघ स्वामी। बाघ स्वामी को एक बार जिस गांव वो गए थे, वहां के युवराज ने बुलाकर एक बाघ से लड़ने की चुनौती दे दी। बाघ स्वामी ने वो चुनौती स्वीकार कर ली। जाते वक्त जिस ठाट बाट के साथ उन्हें ले जाया गया था, वापसी में वो सब कुछ गायब था। काफी सारे लोगों ने बाघ स्वामी के पिता को बताई गई एक भविष्यवाणी से उनके इस युद्ध को जोड़ दिया था। गांव वालों को लग रहा था कि यह बंगाल टाइगर राजा बेगम सारे बाघों का बदला लेने के लिए हमला करेगा बाघ स्वामी पर। उन्हें बताया गया कि युवराज स्वयं मानव और पशु के बीच होने वाले इस द्वंद्व के व्यवस्थापन का कार्यभार संभाल रहे थे। उन्होंने स्वयं अपनी देखरेख में हजारों लोगों के बैठने योग्य एक ऐसे विशाल तंबू का निर्माण कराया जो आंधी तूफान में भी सुरक्षित खड़ा रह सके। उस तंबू के मध्य में लोहे के एक विशाल पिंजरे में राजा बेगम को रखा गया था। इस पिंजरे के बाहर सुरक्षा का एक और घेरा था। राजा बेगम निरंतर खून जमा देने वाली भयंकर गर्जनाएं करता जा रहा था। उसकी क्षुब्धाग्नि और क्रोधाग्नि दोनों को भड़काने के लिए उसे बहुत कम खाना दिया जा रहा था। शायद युवराज को आशा थी कि मैं उसका पुरस्कार स्वरूप भोजन बनूंगा। डंका बजा बजाकर नगर और आसपास के इलाके में इस अद्वितीय द्वंद्व की जो घोषणा की जा रही थी, उसे सुनकर लोगों ने भारी संख्या में उत्सुकता पूर्वक टिकटें खरीदी। द्वंद्व के दिन सीटों की कमी के कारण सैकड़ों लोगों को लौटा दिया गया। कई लोग तंबू की दरारों में से अंदर घुस आए या गैलरी के नीचे जहां भी जगह मिली वहीं खड़े हो गए। जैसे जैसे बाघ स्वामी की कथा चरम सीमा की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे मेरी उत्तेजना भी बढ़ती गई। चंडी भी मंत्रमुग्ध होकर अवाक बैठा था। राजा बेगम की कान फाड़ देने वाली गर्जनाओं और भयभीत दर्शकों के कोलाहल के बीच मैंने शांत मन से तंबू में प्रवेश किया। बाघ स्वामी ने बताया, लंगोट के अतिरिक्त मेरे शरीर पर और कोई कपड़ा नहीं था। मैंने सुरक्षात्मक घेरे के दरवाजे का कुंडा सरकाकर उसे खोला और अंदर जाकर अपने पीछे शांत मन से दरवाजे को बंद कर लिया। बाघ को रक्त की गंध लग गई थी। उछलकर धड़ाम से लोहे की छड़ों से टकराने की ध्वनि के साथ उसने मेरा भीषण स्वागत किया। करुणार्थ भय से दर्शकों में सन्नाटा छा गया। उस अतिउग्र बाघ के सामने मैं निरीह मेमना लग रहा था। पलक झपकते ही मैं उसके पिंजरे में घुस गया, परंतु जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, राजा बेगम उछलकर सीधा मेरे ऊपर आ गया। मेरा दाहिना हाथ बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया। बाघ के लिए परम स्वादिष्ट मानव रक्त की प्रचंड धाराएं गिरने लगी। संत की भविष्यवाणी सत्य होने के आसार नजर आने लगे। इस प्रकार की गंभीर चोट मुझे जीवन में पहली बार आई थी, पर मैं तुरंत उससे संभल गया। रक्त रंजित उंगलियों को लंगोट में घुसाकर मैंने उन्हें छिपा लिया और बाएं हाथ से एक हड्डी तोड़ प्रहार बाघ पर किया। बाघ लड़खड़ा कर पीछे हट गया, पिंजरे के अंत तक पीछे गया, फिर पलटकर अत्यंत गुस्से के साथ पुनः मुझ पर झपटा। मेरे सुविख्यात मुष्टि शासन के प्रहार उसके सिर पर बरसने लगे, परंतु राजा बेगम को रक्त का जो स्वाद लग गया था
उसने दीर्घ काल तक शराब से वंचित रहने वाले शराबी के जैसे शराब का पहला घूंट उन्मत्त कर देता है, उसी प्रकार उन्मत्त कर दिया था। बीच बीच में कान बैठा देने वाली दहाड़े मारते हुए उसके आक्रमणों की उग्रता बढ़ती ही जा रही थी। उसके दांतों और नखों के आगे मेरा केवल एक हाथ से बचाव करना अपर्याप्त पड़ रहा था और मेरी आत्मरक्षा प्रणाली अभेद नहीं रह पा रही थी, परंतु मैं भी तिलमिलाने वाले प्रहार उस पर करता गया। दोनों ही रक्त रंजित होकर जीवन मरण का युद्ध लड़ रहे थे। पिंजरे में कोलाहल था, चारों दिशाओं में रक्त के छींटे उड़ रहे थे। बाघ के गले से पीड़ा और खूनी प्राण पिपासा के चित्कार फूट रहे थे। गोली चलाओ, बाघ को मार डालो, दर्शक चीख रहे थे। मानव और पशु इतनी तेज गति से हिल रहे थे कि एक सिपाही की गोली भी निशाना चूक गई। मैंने अपनी सारी संकल्प शक्ति एकत्रित की और भीषण गर्जन के साथ उसके मस्तक पर एक अंतिम खोपड़ी तोड़ प्रहार किया। बाघ गिर गया और ठंडा होकर पड़ा रहा। पालतू बिल्ली की भांति मैं बीच में ही बोल पड़ा। स्वामी जी खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने तन्मय कर देने वाली अपनी कहानी को आगे बताना शुरू किया। आखिर राजा बेगम पराजित हो ही गया। उसका रहा सहा राजगर्व भी चूर हो गया। अपने विदीर्ण रक्त रंजित हाथों से मैंने उसका जबड़ा खोला और एक नाट्यपूर्ण क्षण के लिए उस खुले मृत्यु द्वार में अपना सिर रखा। जंजीर के लिए इधर उधर देखा और जमीन पर पड़े जंजीरों के एक ढेर में से एक जंजीर खींचकर उसे बाघ की गर्दन पिंजरे की छड़ों के साथ बांध दी। विजयोल्लास में दरवाजे की ओर चलने लगा, परंतु वह मूर्तिमान शैतान राजा बेगम उसकी कल्पित आसुरी उत्पत्ति के अनुरूप ही जीवट था। वह एक विस्मयकारी झटके के साथ जंजीर तोड़कर मेरी पीठ पर झपटा। मेरा कंधा उसके जबड़े में फंसा हुआ था और ऐसी स्थिति में मैं जोर से नीचे गिरा, परंतु पलक झपकते ही मैंने उससे अपने नीचे धर दबोचा। निष्ठुर प्रहारों के आघातों से वह अर्ध मूर्छित हो गया। इस बार मैंने उसे अधिक सावधानी पूर्वक बांध दिया। धीरे धीरे मैं पिंजरे से बाहर निकला। फिर चारों तरफ चीख पुकार सुनाई दी। इस बार वह हर्षोल्लास की थी। भीड़ की चीख पुकार की हर्ष ध्वनि जैसे एक ही विराट गले से निकल रही थी। मैं भीषण रूप से घायल तो हो गया था, परंतु फिर भी मैंने द्वंद्व की तीनों शर्तें पूरी कर दी थी। बाघ को अचेत करना, उसे जंजीर से बांधना और बिना किसी प्रकार की सहायता लिए पिंजरे से बाहर आना। इसके अलावा मैंने उस हिंसक पशु को इस तरह घायल और भयभीत कर दिया था कि मेरे सिर का अप्रतिम पुरस्कार अपने मुख में पाकर भी उसकी ओर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे घावों का प्राथमिक उपचार करने के बाद मेरा सम्मान किया गया और मुझे पुष्पहार पहनाए गए। मेरे चरणों में स्वर्ण मोहरों की वर्षा की गई। असाधारण रूप से विशाल और वैसे ही क्रूर बाघ पर मेरी विजय की अंतहीन चर्चाएं चारों ओर सुनाई दे रही थी। वचन के अनुसार राजा बेगम मुझे दे दिया गया, परंतु मुझे कोई हर्ष नहीं हुआ। मेरे हृदय में आध्यात्मिक परिवर्तन आ गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पिंजरे से बाहर निकलने के साथ ही
मैंने संसार में अपनी महत्वाकांक्षाओं का द्वार भी बंद कर दिया था। उसके बाद का कुछ समय अत्यंत वेदना और मनस्ताप में बीता। रक्त में विष फैलने के कारण 6 महीनों तक मैं मरणासन अवस्था में पड़ा रहा। कूच बिहार छोड़ने योग्य ठीक होते ही मैं अपने गांव लौट आया। अब मैं जान गया हूं कि जिन साधु ने सावधानी का विवेकपूर्ण इशारा दिया था वही मेरे गुरु हैं। एक दिन विनम्रता पूर्वक मैंने पिताजी से कहा, काश मैं किसी प्रकार उन्हें ढूंढ पाता। मेरी लालसा सच्ची थी, क्योंकि एक दिन वही संत बिना किसी सूचना के हमारे घर पधारे।